शार्क टैंक इंडिया के बारे में आपने सुना ही होगा, बिकॉज जिस तरह की पॉपुलैरिटी शार्क टैंक इंडिया को मिली है दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। एंड मिले भी क्यों ना, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है शार्क टैंक इंडिया का वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड ऑल्सो इंडिया में जो स्टार्टअप वर्ल्ड है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो दिस इज द राइट टाइम जहां पे शार्क टैंक इंडिया को इंडिया में आना चाहिए था। एंड द केम एंड जो शो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। तो फिर भाई तू इनसे ऑफर ले, मैं आउट। हाँ मैं दे दूंगा, टेंशन मत ले। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। जहां पे अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 60,000 स्टार्टअप्स ने शार्क टैंक इंडिया में अप्लाई किया था, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 200 स्टार्टअप्स शार्क टैंक इंडिया में आए थे, शार्क टैंक इंडिया में प्रेजेंट हुए थे। और इन 200 स्टार्टअप्स में से अप्रोक्सीमेटली 70 स्टार्टअप्स को फंडिंग मिला शार्क्स के द्वारा। एंड जब हमें ये पूरा अमाउंट मिला दे जो शार्क्स ने इन सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, उसको अगर हम टोटल कर दे तो वो अमाउंट निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ के आसपास। एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज मुझे ये लगी दैट ये जो सारे स्टार्टअप्स जो शार्क टैंक इंडिया में आए थे वो सारे स्टार्टअप्स सिर्फ बड़े बड़े शहरों से नहीं थे, छोटे छोटे गांवों से भी थे। सो ये हमें दिखाता है दैट इंडिया में जो स्टार्टअप्स का कल्चर है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है एंड हमारा इंडिया बदल रहा है। एंड शार्क टैंक इंडिया में 7 शार्क्स थे जो पैसा इन्वेस्ट करते थे इन सारे स्टार्टअप्स में। एंड इन दिस एपिसोड वी आर गोना डिस्कस दैट ये 7 शार्क्स में से मेरा फेवरेट शार्क कौन था एंड क्या वो रीजन है, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज है जिसकी वजह से इन 7 शार्क्स में से मुझे वो स्पेसिफिक शार्क सबसे ज्यादा पसंद आया। एंड एज एन इन्वेस्टर मुझे उस शार्क में से क्या सीखने मिला। ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड इन शार्क टैंक इंडिया अमंग दोस 7 शार्क्स माई फेवरेट शार्क इज अश्नीर ग्रोवर। एंड क्या वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे अश्नीर ग्रोवर सबसे ज्यादा पसंद आया, बिकॉज जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है उनका वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया कि भाई बिजनेस में दम है तो है, बिजनेस में दम नहीं है तो नहीं है, मुंह पे बोल दो। कर क्या रहे हो आप? मत बेचिए आज के बाद। जो सैंपल भेजना इनको भी मत उठा के लेके। बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। मैं आपको अपने डिसीजन बता रहा हूँ, बिल्कुल ही ना है। ज्यादा आजू बाजू की फालतू बातें करनी ही नहीं है। एंड ऑल्सो अश्नीर ग्रोवर एक फिनटेक स्टार्टअप से बिलोंग करते हैं। एंड एज वी आर इनटू फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग एंड दैट इज व्हाई मुझे अश्नीर ग्रोवर सबसे ज्यादा पसंद आए अमंग दोस 7 शार्क्स। एंड अगर आपको नहीं पता अश्नीर ग्रोवर कौन है तो लेट मी टेल यू, ही इज द को फाउंडर ऑफ भारत पे, जिसका वैल्यूएशन राइट नाउ अप्रोक्सीमेटली $4 बिलियन के आसपास एक्सपेक्ट किया जाता है। एंड ऑल्सो उन्होंने ग्रोफर्स को एज अ CFO बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। एंड अगर हम उनकी नेटवर्थ की बात करें तो एज ऑफ नाउ अज्यूम किया जाता है दैट उनकी नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 26,000 करोड़ के आसपास है। सो दिस इज अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ अश्नीर ग्रोवर। नाउ लेट अस डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड विच इज what we should learn as an investor from अश्नीर ग्रोवर। जहां पे अगर हम देखें कि जो स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया, जिस तरह की उनकी बातें थी, जिस तरह के उनके इंटरव्यूज है, वहां से मुझे एंड आप सबको क्या सीख लेनी चाहिए अश्नीर ग्रोवर से एंड उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल से हमें क्या सीखना चाहिए। सो द फर्स्ट लर्निंग जो हम सबको अश्नीर ग्रोवर से लेनी चाहिए वो ये है कि बिफोर इन्वेस्टिंग हिज मनी इन एनी ऑफ द स्टार्टअप और बिजनेस, एक क्वेश्चन अश्नीर ग्रोवर हमेशा पूछते हैं जो ये है कि वो जो बिजनेस है उसकी मार्केट कितनी बड़ी है और उसकी मार्केट इन द फ्यूचर कितनी बड़ी हो सकती है। बिकॉज ये क्वेश्चन को आंसर करने के बाद एक चीज के बारे में हम बहुत ही ज्यादा श्योर हो सकते हैं, जो ये है कि जो बिजनेस है वो कितना ज्यादा स्केलेबल हो सकता है इन द फ्यूचर। एंड एज वी ऑल नो कि अगर बिजनेस को ग्रो करना है इन द फ्यूचर तो एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जो ये है कि वो बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए। एंड अगर जो मार्केट को वो बिजनेस कैटर कर रहा है वो मार्केट ही बहुत ही ज्यादा छोटा है तो वो बिजनेस बहुत अच्छे से स्केल नहीं हो पाएगा एंड जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो ठप भी हो सकता है, लॉस में भी जा सकता है। एंड दैट इज व्हाई ये क्वेश्चन हमें पूछना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो अश्नीर ग्रोवर भी पूछते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी बिजनेस में, जो ये है कि वो जो मार्केट है जिसको वो बिजनेस कैटर कर रहा है वो कितनी बड़ी है एंड कितनी बड़ी इन द फ्यूचर हो सकती है। द सेकंड लर्निंग जो हम सबको एज एन इन्वेस्टर लेनी चाहिए, एंड ये जो लर्निंग है वो एक्चुअली स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए, अगर आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ही आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए, जो ये है कि अश्नीर ग्रोवर जो वो स्टार्टअप या फिर बिजनेस है वो क्या नई चीज ला रहा है मार्केट में, कौन सा ऐसा नया प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट को दे रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर मार्केट को नहीं दे रहे, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो आइडिया है वो कितना ज्यादा यूनिक है। बिकॉज एज वी ऑल नो दैट स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज है। जहां पे 100 स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें से 95 स्टार्टअप्स तो बंद ही होने वाले हैं। एंड इसी तरह से ये गेम खेला जाता है, जहां पे 100 स्टार्टअप्स में आपने इन्वेस्ट किया, वहां से 95 स्टार्टअप्स
जीरो हो गए, बट जो 5 से 6 स्टार्टअप्स रह गए जो अच्छे से सक्सेसफुल हो रहे, वो स्टार्टअप्स आपके पैसों को 100x 200x भी बना सकते हैं, एंड जो सारा लॉस हुआ है उसको रिकवर भी कर देंगे और आपके पैसों पे एक अच्छा खासा रिटर्न्स भी आपको बना के देंगे। सो ये जो क्वेश्चन है कि जो आइडिया है वो बिजनेस का, वो कितना ज्यादा यूनिक है, एंड जो बाकी प्लेयर्स है वो क्या इजीली ये आइडिया को रेप्लिकेट कर सकते हैं या नहीं, एंड बेटर प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। थर्ड लर्निंग जो हम सबको अश्नील ग्रोवर से लेनी चाहिए वो ये है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि पैसा कैसे बनेगा, जो प्रॉफिट है वो कैसे बनेगा, तो आपको उस स्टार्टअप या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड आपको प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स या फिर बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड हम इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैटर करता है, प्रॉफिट। एंड अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो जो स्टार्टअप या फिर बिजनेस जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो प्रॉफिट कैसे बनाएगा एंड इवेंचुअली पैसा कैसे बनने वाला है इन द फ्यूचर, तो आपको उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड हमें एक प्रॉफिट जनरेटिंग मशीन चाहिए, ना कि लॉस जनरेटिंग मशीन, जहां पे एज वी ऑल नो दैट जो स्टार्टअप्स है वो बहुत ज्यादा कैश बर्न करते हैं, एंड इतना ज्यादा कैश बर्न करने के बाद भी काफी सारे ऐसे लिस्टेड स्टार्टअप्स भी है जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। नाम मुझे नहीं लेना, बट जो भी सारे स्टार्टअप्स रिसेंटली स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुए उन सारे स्टार्टअप्स में से काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स है जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, काफी ज्यादा कैश बर्न करने के बाद भी, एंड ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है थोड़े बहुत स्टार्टअप्स में कि इन द फ्यूचर एज वेल पैसा बन सकता है इन सारे स्टार्टअप्स में। सो आई वुड प्रीफर टू स्टे अवे फ्रॉम दो स्टार्टअप्स, एंड ये भी लर्निंग हम सबको अश्नील ग्रोवर से लेनी चाहिए। द फोर्थ लर्निंग जो हम सबको अश्नील ग्रोवर से लेनी चाहिए वो ये है कि जो स्टार्टअप या फिर बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस स्टार्टअप या फिर बिजनेस का फाउंडर कैसा है, एंड उस फाउंडर में दम होना चाहिए। बिकॉज एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन जॉकी जो वो बिजनेस या फिर स्टार्टअप को चला रहा है, एंड अगर फाउंडर में दम नहीं होगा तो वो बिजनेस या फिर स्टार्टअप बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। द फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हम सबको अश्नील ग्रोवर से लेनी चाहिए वो ये है दैट लर्न टू से नो, स्टे विद इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। एंड अगर आपको आइडिया या फिर वो बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है, एंड अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो बिजनेस आने वाले फ्यूचर में कैसा करेगा, तो उस बिजनेस को ना बोल के अपना पैसा ना इन्वेस्ट करना ही बेहतर है। इवन तो आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बिजनेस अच्छे से ग्रो हो सकता है, बट अगर आपको वो बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है एंड अगर आपको वो आइडिया नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड लर्न टू से नो। एंड स्पेसिफिकली अगर हम अश्नील ग्रोवर की बात करें तो वो ना बोलने में तो बहुत ही ज्यादा मुफट है। अगर बिजनेस नहीं समझ में आया या फिर अगर बिजनेस नहीं अच्छा लगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे ना बोल देते हैं दैट नहीं समझ में आ रहा है भाई बिजनेस, या फिर नहीं अच्छा है भाई बिजनेस, बंद कर दे। एंड ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आई उनकी, जहां पे इधर उधर की बातें करनी ही नहीं है। अगर बिजनेस पसंद आया तो इन्वेस्ट कर दो, अगर बिजनेस नहीं पसंद आया तो ना बोल दो, इधर उधर की बातें नहीं चाहिए। सो दीज आर दी 5 लर्निंग्स जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी। हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं अश्नील ग्रोवर की जो मुझे अच्छी लगी एंड मैंने पिकअप की उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल से। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट शार्क टैंक इंडिया में आपका फेवरेट शार्क कौन है, वो शार्क आपको क्यों पसंद आता है, एंड आपको क्या लर्निंग्स मिली उस शार्क से। On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. And don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए goodbye.